हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है। अगर मैं स्टॉक मार्केट के परिप्रेक्ष्य में आप सबसे बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जहां पर 15% था, अब बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जहां पर महज 10% था, अब बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। इस प्रकार दोनों ही गेन में, चाहे वह लॉन्ग टर्म गेन हो अथवा शॉर्ट टर्म गेन हो, वहां पर टैक्स को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जैसा कि आप सबको मालूम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जहां पर पहले 0% था, उसको पहले बढ़ा करके 10% किया गया और अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि उसे बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही बुरी बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ा करके 20% कर देना, चलिए वह भी एक बार बात समझ में आती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए जिसने अपने पैसे को होल्ड कर रखा है, वह अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई हो जाने का वेट कर रहा है, फिर भी उसे टैक्स को 10% से बढ़ा करके 12.5% कर देना बहुत ही बुरी खबर है। बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो कि है बढ़िया फंडामेंटली और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज को सर्च करके उनमें अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देना। बट यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने 10 साल पहले किसी पर्टिकुलर फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और 10 साल के बाद आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो चुकी होती, तो हमें एज अ टैक्स गवर्नमेंट को कितना टैक्स और कुछ अन्य फीस कितना पे करना पड़ता, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ जी मित्रों, तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं और इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और आज उसकी वैल्यू 10 साल के बाद 10 लाख रुपए हो चुकी होती, तो आपको एज अ प्रॉफिट 9 लाख रुपए यहाँ पर आपको मिल चुके होते। और जैसा कि आप सबको मालूम है, 1,25,000 रुपये की जो हमारा गेन है वह इस समय टैक्स फ्री है। यहाँ पर पहले 1 लाख रुपये का गेन टैक्स फ्री था, बट इस समय इस साल में 25,000 रुपये बढ़ा करके उसे 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी 1,25,000 रुपये का जो हमें प्रॉफिट होता है वह टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर हमें 9 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ और 1,25,000 रुपये हमको यहाँ पर टैक्स फ्री अमाउंट मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए, 9 लाख रुपये से मैंने 1,25,000 रुपये माइनस कर दिए हैं। इस प्रकार जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है वह बनता है 7,75,000 रुपये। और जैसा कि आप सबको मालूम है, इस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का है। यानी हमें 7,75,000 का 12.5% हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, जो कि 96,875 रुपीज़ पड़ता है, जो कि 1 लाख रुपए के आसपास है। यानी अगर आपने 10 साल के बाद 10 लाख रुपए का एक अमाउंट बना लिया है, तो आपको यहाँ पर एज अ टैक्स लगभग 1 लाख रुपए के आसपास गवर्नमेंट को पे करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड चार्जेस और ट्रांजैक्शन फ़ीस को मैंने अभी ऐड नहीं किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ंड का एग्जांपल लिया हुआ है, जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड है। उसका इस समय एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो चूँकि फंड मैनेजर वहाँ पर एक्टिवली हमारे पैसे को मैनेज कर रहा होता है, ऊपर से कुछ उनके ऑफिसेज के एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप्स वगैरह के खर्चे होते हैं, जो कि हमें एक्सपेंस रेशियो के रूप में फंड मैनेजर को या फिर मैं बोलूं फंड हाउसेस को पे करने पड़ते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, एक्सपेंस रेशियो हमेशा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ही देना पड़ता है। यानी अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मुझे 0.64% हर साल पे करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख का 640 रुपये हर साल होता है। चूँकि मेरे पैसे 10 साल के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मुझे 6400 रुपये इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर मैं बोलूँ तो फंड हाउस को पे करना पड़ेगा। इस प्रकार अगर मैं टोटल चार्जेस जो कि मुझे पे करने हैं, अगर मैं
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और यहाँ पर जो चार्ज लगा हुआ है एक्सपेंस रेशियो का ऐड करता हूँ तो लगभग 1,03,275 रुपये बन करके आते हैं। यानी आपके 9 लाख रुपए यहाँ पर आपने गेन किया हुआ है, जिसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर तो आपको चार्ज ही पे करना पड़ सकता है। ऊपर से एग्जिट लोड चार्ज और यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ी को मैंने ऐड ही नहीं किया हुआ है। इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो शायद यह वैल्यू और भी अधिक बढ़ सकती है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमें एज अ टैक्स 1,03,000 रुपए के ऊपर भी पे करने पड़ जा रहे हैं, जबकि हमने सिर्फ 10 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें टैक्स के रूप में काफी बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ जा रही है। जब मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया तो मुझे लगा यह जानकारी आपके साथ भी शेयर की जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसे कागज पर लिखा, पहले पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया, देन फिर आपके साथ में पूरी जानकारी को शेयर किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।